जी हां दोस्तों, एशिया कप के इस रोमांचक महामुकाबले में पाकिस्तान की टीम को धूल चटाने के लिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी धाकड़ प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस बार कप्तान ने 4 बड़े फेरबदल करते हुए टीम में उन 4 शेरों को जगह दी है, जिनके आने से भारत की ताकत कई गुना और बढ़ गई है। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि मैच शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान की पूरी टीम दबाव में आ चुकी है और हार का डर उनके खेमे में साफ दिखाई देने लगा है। दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने इस बार बल्लेबाजी क्रम को इस तरह तैयार किया है कि पाकिस्तान के गेंदबाजों की बखियां उधेड़कर रण बरसने वाले हैं। वहीं गेंदबाजी में भी उन्होंने ऐसे घातक गेंदबाजों को शामिल किया है जो पाकिस्तान की बल्लेबाजी को तहस नहस कर देंगे। कह सकते हैं कि यह भारतीय प्लेइंग 11 पाकिस्तान पर बिजली की तरह गिरने वाली है और पहले ही मुकाबले में उन्हें करारा झटका देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब सवाल यही है कि आखिर कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जिन पर कप्तान ने भरोसा जताया है और कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं। यही हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, इस भिड़ंत का लाइव मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से किस चैनल पर देखने को मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। लेकिन उससे पहले आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है टीम इंडिया पाकिस्तान को इस मुकाबले में हराने में कामयाब होगी या नहीं। और हां दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान को हराए तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा वक्त खराब किए बिना बढ़ते हैं आज की इस जबरदस्त और रोमांच से भरी खबर की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एशिया कप 2025 अब दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और सभी टीमें अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट चुकी हैं। ऐसे में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की यह प्लेइंग 11 पाकिस्तान के लिए किसी तूफान से कम साबित नहीं होने वाली है। जहां दोस्तों, आपको यह बात अच्छे से मालूम है कि इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा, रोमांचक और दिल थाम देने वाला मुकाबला 2 चिर प्रतिद्वंदी टीमों भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को हमेशा किसी युद्ध से कम नहीं समझा जाता। यही वजह है कि इस मैच के दौरान पूरी दुनिया अपनी सारी व्यस्तताओं को किनारे रखकर टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ा लेती है, मानो एक एक गेंद किसी जंग की चाल हो और उसे मिस करना किसी बड़े रोमांच को खो देने जैसा हो जाता है। दोस्तों, बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का महामुकाबला 14 सितंबर को दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार यह मैच शाम 7:30 से शुरू होगा और टॉस ठीक 7 बजे होगा। यह मुकाबला इतना खास होगा कि हर ओवर, हर गेंद पर सांसें थमने वाली हैं। जहां एक ओर पाकिस्तान चाहेगा कि इस मैच को जीतकर अपनी इज्जत बचा सके, वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम का इरादा होगा कि पाकिस्तान को मैदान पर बुरी तरह रौंदकर उनकी औकात दिखा दी जाए। यही वजह है कि यह भिड़ंत बेहद कांटे की और दिलचस्प साबित होने वाली है। अब अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक खेले गए एशिया कप के महामुकाबलों में भारत ने दबदबा बनाया हुआ है। दोनों टीमों के बीच कुल 13 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 10 बार जीत भारत के हाथ लगी है, जबकि पाकिस्तान केवल 3 ही मैच जीत पाया है। आंकड़े साफ बता रहे हैं कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार भी ऐसा ही नजारा देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि दुबई का यह मैदान बल्लेबाजों के लिए हमेशा से मददगार रहा है और भारतीय टीम के पास ऐसे ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद हैं जो अकेले दम पर पाकिस्तान के गेंदबाजों की बखियां उधेड़ सकते हैं। ऐसे में साफ है कि यह मुकाबला इतिहास रचने वाला होगा और पूरी दुनिया इस घमासान का गवाह बनेगी। जहां दोस्तों, इस पिच पर तेज गेंदबाजों से ज्यादा स्पिनर्स का जादू चलने वाला है और भारतीय टीम के पास ऐसे ऐसे स्पिन गेंदबाज मौजूद हैं जो पाकिस्तानी बल्लेबाजों की लय को बिगाड़कर पूरी तरह हिला सकते हैं। अब बारी आती है आपको बताने की कि इस महामुकाबले को आप भारत में भारतीय समय अनुसार कब, कहां और किस चैनल पर लाइव देख पाएंगे। अगर आप इस मैच का मजा अपने मोबाइल पर लेना चाहते हैं तो सोनी लिव ऐप पर इसका सीधा प्रसारण देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप
टीवी पर बैठकर मुकाबले का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो सोनी स्पोर्ट्स के चैनल्स पर लाइव टेलीकास्ट होगा। और दोस्तों, जिनको फ्री में मैच देखना है उनके लिए खुशखबरी है कि डीडी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर यह मुकाबला बिल्कुल फ्री में दिखाया जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान को एशिया कप में ध्वस्त करने के लिए अपनी प्लेइंग 11 में किन किन शेरों को उतारा है। सबसे पहले ओपनिंग की बात करें तो कप्तान ने टीम इंडिया के धमाकेदार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को सलामी बल्लेबाज के तौर पर जगह दी है। जी हां दोस्तों, अभिषेक शर्मा वो नाम है जो इस वक्त गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। मैदान पर आते ही वो गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं। पहली ही गेंद से चौके छक्के बरसाने की उनकी क्षमता उन्हें टी20 का नया सुपरस्टार बना चुकी है। सिर्फ 17 टी20 मुकाबलों में उन्होंने 145 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। यह आंकड़े साफ बताते हैं कि जब अभिषेक का बल्ला चलता है तो गेंदबाजों की हालत पतली हो जाती है। उनकी तेज शुरुआत भारतीय टीम को हर मैच में मजबूत नींव देती है। उनका बेखौफ अंदाज और आक्रामक खेल उन्हें नए दौर का सनसनीखेज सलामी बल्लेबाज बनाता है। और यही कारण है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उन पर सबसे पहले भरोसा जताया है। उनकी बल्लेबाजी में वो जुनून और ताकत है जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकती है। इस बार एशिया कप में उनका बल्ला विरोधियों के लिए किसी कहर से कम नहीं होगा। अभिषेक का हर शॉट जैसे चेतावनी देता है कि सावधान रहो, क्योंकि ये ओपनर मैदान पर आग बरसाने को पूरी तरह तैयार है। अब बात करते हैं दूसरे सलामी बल्लेबाज की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने शुभमन गिल पर भरोसा जताया है। जी हां दोस्तों, इस बार गिल को उपकप्तानी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है और यह फैसला बीसीसीआई का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। गिल की क्लासिक तकनीक, संयमित अंदाज और मौके पर आक्रामक बल्लेबाजी उन्हें टी20 फॉर्मेट का असली उभरता सितारा बनाती है। 21 टी20 मुकाबलों में 500 से ज्यादा रन, 1 शतक, 4 अर्धशतक और लगभग 147 की स्ट्राइक रेट यह साबित करती है कि गिल बड़े मंच पर बड़ी पारियां खेलने की काबिलियत रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी की खासियत यही है कि वो शुरुआत में समझदारी से खेलते हैं और जैसे ही सेट होते हैं तो उनका खेल किसी तूफान से कम नहीं दिखता। गिल का शांत स्वभाव और स्मार्ट कप्तानी वाले फैसले भारत को और मजबूती देंगे। इस बार एशिया कप में गिल अपने बल्ले और उपकप्तानी दोनों से सबको चौंकाने के लिए तैयार हैं। इसके बाद नंबर 3 पर मौका मिला है ताबड़तोड़ बल्लेबाज तिलक वर्मा को। दोस्तों, तिलक वर्मा उन खिलाड़ियों में गिने जाते हैं जिन पर टीम हर परिस्थिति में भरोसा कर सकती है। उनकी स्थिरता और आत्मविश्वास उन्हें भारत के मिडिल ऑर्डर का सबसे अहम हिस्सा बनाते हैं। टी20 में अब तक तिलक ने अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित किया है। चाहे मुश्किल रन चेज हो या बड़ा स्कोर बनाने का दबाव, तिलक हर स्थिति में ढल जाते हैं। उनकी बैटिंग में आक्रामकता और सधी हुई समझ का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो उन्हें भविष्य का सुपरस्टार बना देता है। उनकी हर पारी में वो जज्बा झलकता है जो भारत को हार की कगार से जीत की ओर खींच लाने की ताकत रखता है। तिलक की मौजूदगी मिडिल ऑर्डर को गजब की मजबूती देती है। इस बार एशिया कप में उनका बल्ला भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है और पाकिस्तान के खिलाफ उनके शॉट्स विरोधियों पर कहर बनकर टूटेंगे। अब बात करें नंबर 4 की तो यहां उतरेंगे भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव। जी हां दोस्तों, जिन्हें पूरी दुनिया स्काई के नाम से पहचानती है, टी20 क्रिकेट में उनका कोई तोड़ नहीं है। उनकी 360 डीजी बैटिंग किसी जादू से कम नहीं लगती। स्कूप शॉट हो, लॉफ्टेड कवर ड्राइव हो या लंबे छक्के, हर शॉट में उनका क्लास और दम साफ झलकता है। सूर्य के करियर के आंकड़े खुद उनकी ताकत की कहानी कहते हैं। 80 टी20 मैचों में 2569 रन, 4 शतक, 21 अर्धशतक और 171 का स्ट्राइक रेट। यही कारण है कि उन्हें टी20 का असली बादशाह कहा जाता है। उनकी कप्तानी में भारत ने कई ऐसे मैच जीते हैं जहां जीत की उम्मीद बेहद कम थी। जब सूर्य का बल्ला चलता है तो गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं होता। मिडिल ऑर्डर में उनकी मौजूदगी किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को चकनाचूर करने की ताकत रखती है।
उनकी समझदारी भरी कप्तानी और मैदान पर उनका बेखौफ अंदाज इस बार भारत को एशिया कप की ट्रॉफी तक पहुंचाने के लिए तैयार है। सूर्य का हर शॉट विरोधियों के लिए सीधा संदेश होता है कि स्काई का तूफान आ चुका है, चाहे बड़े स्कोर बनाने की बात हो या रन चेज करने की। सूर्य हर मौके पर भारत के असली गेम चेंजर साबित होते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की टीम को उनसे सबसे ज्यादा खतरा रहेगा। इसके बाद नंबर 5 पर उतरेंगे टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा। दोस्तों, जितेश शर्मा अपनी बैटिंग से लगातार प्रभावित कर रहे हैं। उनकी खासियत यह है कि वो संयम और आक्रामकता दोनों का सही संतुलन बनाकर खेलते हैं। सिर्फ 9 T20 मुकाबलों में ही उन्होंने 165 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। यह दिखाता है कि दबाव वाली स्थिति में भी वह तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। जितेश जब क्रीज पर जम जाते हैं तो गेंदबाजों की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं। उनकी तकनीक और स्मार्ट शॉट सिलेक्शन उन्हें ऐसा बल्लेबाज बनाते हैं जो मैच का रुख किसी भी पल पलट सकता है। जितेश की बैटिंग में वो स्थिरता और भरोसा है जो भारत को किसी भी बड़े स्कोर तक ले जा सकता है, चाहे बात हो रन चेस की या फिर शुरुआत से ही बड़ा टोटल खड़ा करने की। जितेश हर हालात के लिए तैयार रहते हैं। मिडिल ऑर्डर में उनकी मौजूदगी टीम को संतुलन देती है, वहीं उनकी आक्रामकता मैच का रुख पलटने में मदद करती है। इस बार एशिया कप में उनका बल्ला विरोधियों पर कहर ढाने के लिए तैयार है। साथ ही विकेटकीपर की अहम जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर होगी, यानी जितेश विकेट के पीछे और आगे दोनों ही जगह से टीम को मजबूती देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ उनका रोल भारत की जीत में बेहद अहम साबित होने वाला है। इसके बाद 6ठे नंबर पर मौका मिला है दमदार ऑलराउंडर शिवम दुबे को। जी हां दोस्तों, शिवम दुबे जब मैदान पर आते हैं तो गेंदबाजों को सबसे ज्यादा डर उनके लंबे लंबे छक्कों से लगता है। उनकी पावर हिटिंग डेथ ओवर्स में भारत को बड़ा स्कोर देने की ताकत रखती है। वहीं गेंदबाजी में उनकी मध्यम गति और वेरिएशंस कई बार कामयाब होकर टीम को विकेट दिलाते हैं। शिवम की बैटिंग जब रंग पकड़ती है तो गेंद अक्सर स्टेडियम से बाहर ही जाती है। उनका यह ऑलराउंड पैकेज भारत के लिए बेहद कीमती है। T20 वर्ल्ड कप 2024 की तरह ही इस बार एशिया कप में भी शिवम दुबे अपनी बैट और बॉल दोनों से टहलका मचाने को तैयार हैं। 7वें नंबर पर उतरेंगे भारत के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जिन्हें असली गेम चेंजर कहा जाता है। चाहे बल्ले से आखिरी ओवरों में लंबे छक्के लगाना हो या गेंद से अचानक विकेट निकालना, हार्दिक हर मोर्चे पर माहिर हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और स्मार्ट गेंदबाजी भारत को कई बार हार से जीत तक ले गई है। हार्दिक का हर शॉट विरोधियों के लिए खतरे की घंटी है और उनकी गेंदबाजी की विविधता किसी भी बल्लेबाज को परेशान करने के लिए काफी है। इस बार भी उनकी मौजूदगी भारत को अतिरिक्त ताकत देने वाली है। इसके बाद 8वें नंबर पर खेलेंगे अक्षर पटेल, जिनकी पहचान उनकी किफायती स्पिन गेंदबाजी और जरूरत पड़ने पर उपयोगी बल्लेबाजी से होती है। मिडिल ओवर्स में उनकी फिरकी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती, वहीं उनकी बल्लेबाजी दबाव के वक्त टीम को सहारा देती है। अक्षर के पास वो चतुराई है जो मैच को किसी भी समय पलट सकती है। इस बार एशिया कप में उनका रोल भारत के लिए बेहद अहम रहेगा। 9वें नंबर पर उतरेंगे भारत के अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव, जिनकी चाइना मैन गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए हमेशा एक पहेली साबित होती है। उनके पास ऐसी फिरकी और वेरिएशंस हैं जो किसी भी बल्लेबाज को समझ नहीं आते। कुलदीप की गेंदबाजी का जादू कई बार भारत के लिए जीत लेकर आया है। इस बार भी उनकी स्पिन पाकिस्तान की बल्लेबाजी को उलझा कर रख देगी। 10वें नंबर पर मौका मिलेगा भारत के सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह को, जिन्हें दुनिया का नंबर 1 तेज गेंदबाज माना जाता है। उनकी खतरनाक यॉर्कर और डेथ ओवर्स में सटीक गेंदबाजी बल्लेबाजों को बेदम कर देती है। बुमराह की गति और स्विंग विरोधियों की कमर तोड़ने के लिए काफी है। उनकी हर गेंद विकेट निकालने की ताकत रखती है और इस बार वो पूरी ऊर्जा के साथ भारत को खिताब जिताने के लिए तैयार हैं। 11वें नंबर पर आएंगे युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जिनकी पहचान उनकी शानदार स्विंग और डेथ ओवर्स की घातक गेंदबाजी से है। उनकी लाइन और लेंथ बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर कर देती है।
अर्शदीप ने कई बार बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट करके भारत को बढ़त दिलाई है। इस बार भी उनकी फिरकी और वेरिएशंस पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बनने वाली हैं। तो दोस्तों, ये थी कप्तान सूर्य कुमार यादव की घोषित प्लेइंग 11, जो पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के मुकाबले में मैदान पर आग लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब सवाल यह है कि क्या इस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ भारत पाकिस्तान को मात दे पाएगा या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।